संत सतगुरु सत्य स्वरूप नित्य निरामय निर्मला संत सतगुरु सत्य स्वरूप नित्य निरामय निर्मला मृत्युंजय भव दुस्तर तारका चित्त चिन्मय तत्व प्रकाशका गतिमति को गणे स्थिति न बरणे मति अगम्य अंत न मूला संत सतगुरु सत्य स्वरूप नित्य निरामय निर्मला ध्यावत योगी कर संयोगी जगवासना त्यागी निगमादिक करे तेरी महिमा नाग शेष शिव हरि ब्रह्मा अग्रत ज्योति महातेज मूर्ति कारण सूक्ष्मन स्थूला संत सतगुरु सत्य स्वरूप नित्य निरामय निर्मला वेद अतीत बोध मूर्ति साधु जन हृदय वासी नाद नायक भेद अनंता बाध जीवन भव हरंता छेदिसि माया कर निर्मोह्या अलौकिक अमोला संत सतगुरु सत्य स्वरूप नित्य निरामय निर्मला परम ज्योति परम प्रकाश करतलामृत दायका निरंकार निर्गुणातीता निर्भय देव भवरहिता वर्णत शास्त्र पुराण अतुला संत सतगुरु सत्य स्वरूप नित्य निरामय निर्मला दीननाथ दयाल स्वामी स्व अनुभव प्रकाश का
सोमनाथ तव चरण ध्यावे नेम नित्य निरंतर गावे कामादिक भव हर जीव शूला संत सत गुरु सत्य स्वरूप नित्य निरामय निर्मला। बिन खाए चित चैन नहीं, खाए आलस होया। बिन खाए चित चैन नहीं, खाए आलस होया। संत पलटू साहब जी की वाणी। आप फरमाते हैं, दोनों विधि से ये जीव जो है फंसा हुआ है। पहले सबसे जो है ज्यादा विशेष जरूरत भूख है। इस पेट को कुछ ना कुछ दिए बिगड़ ना ज्ञान है, ना ध्यान है, ना कुछ है। ना ये सांसारिक और स्वार्थिक काम कर सकता, ना परमार्थ का काम कर सकता। इसको कुछ ना कुछ भाड़ा देना ही पड़ेगा। अब इसके अंदर में ये है, बिना खाने से अहोरात्र उसी जो है भूख का ही याद करते रहेगा, अंतर अग्नि जलेगी। और खाते ही साथ आलस और निद्रा आ जाएगी। उधर से भी भजन बढ़ना नहीं और इधर से भी नहीं बढ़ना नहीं। खाए आलस हो या कहो कैसी विध कीजे, दो विधि से विपत दोष का को हम दीजे। क्या दोनों तरफ से बंधन है। खाने से आलस निद्रा तैयार होता है, न खाए तो भूख सताती। अब किसको जो है मैं दोष देऊं, जो दोष है मेरे पेट में है। जी, खाए आलस हो या कहो कैसी विध कीजे, दो विधि से विपत दोष का को हम दीजे। मन बैरी है बड़ा कहे मैं अपने नहीं, पुण्य में करता पाप, पाप में पुण्य कराही। इसके कारण से मन जो है बलवान होते हुए महाशत्रु बना हुआ है। दुनिया में कोई इस आत्मा का शत्रु है तो केवल एक मन ही है और दूसरा कोई शत्रु नहीं। बुरा देखन मैं चला बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपना मुझसा बुरा न कोई। हर एक वेद शास्त्रों का सिद्धांत यही है कि भाई तू अपना आप शोध, अपना आप विचार कर, और अपने रूप में आप मिलने का नाम ही मुक्ति है, और तो दूसरा कोई मुक्ति नहीं। और ये मन ऐसा है कि अपना तो देखता नहीं, दूसरों का कचरा उठाते बैठता। यही एक परम शत्रु है। जब मन अपने कहने में आ जाए, मुक्ति कोई दूर नहीं। सारे साधन केवल एक मन के वास्ते ही है, मन स्थिर करने के लिए बनाए गए। मगर मन जो है सभी साधनों से अलग करके आप स्वयंभू बन जाते। और मन बैरी है बड़ा कहे मैं अपने नहीं, पुण्य में करता पाप, पाप में पुण्य कराही। क्या बहुत से सत्संगी लोग अपने आप को नामधारी और नामस्मरण भजन वगैरह थोड़ा बहुत करते हुए अपने आप को पुण्यवान और भक्त कहलाते हैं।
और उसी भक्ति भाव रूपी ममकारत्व में पाप कर बैठे। हमको क्या कर्म करता, और नाम सब कर्मों से अलग है। हमको गुरु मिला, अब कर्म क्या करना? ये बाबा नित्य प्रति हम कर्माधीन हो के हमारी बुद्धि जो है उसी कर्म में प्रवृत्त होती है और हमको दुनियाई कर्मों में जो है ले जाके फंसाती है, तो फिर हम कर्म से रहित कैसे हो? जब तक कर्म बंधन है वही पाप है। जी, शुभ अशुभ के बीच पड़ा है जीव बिचारा, दो में वह मिला बात सब वही बिगाड़ा। क्या कभी जो है पाप कर्म करके उसके निवृत्ति के लिए जो है पुण्य की कल्पना किया, पुण्य कर्मों में प्रवृत्त हुआ और पुण्य करते करते पाप ही किए? इन दोनों कर्मों के आधार क्या है? तो मन है। जब तक मन खड़ा न हो तब तक दोनों कर्म जो है आत्मा से विमुख है। ना पुण्य इसको मोक्ष दे सकता, ना पाप इसको जो है कुछ कर सकता। जी, शुभ अशुभ के बीच पड़ा है जीव बिचारा, दो में वह मिला बात सब वही बिगाड़ा। पलटू सत्संगत दो छूटे करे जो कोया, बिन खाए चित चैन नहीं, खाए आलस होया। इन दोनों के उपाधि से अलग होने के लिए एक सत्संग साधन है, वो भी सच्चे ख्याल से और नेम और प्रेम से विचारे, तब जो है ये दो उपाधियां मिट सकते हैं। और सत्संग भी इसी रूप में ये श्रवण करके मनोआधीन कर्म करता रहे तो सत्संग भी क्या करे? जो जोगा सत्संग में सो बिगड़ा जाया, जो जोगा सत्संग में सो बिगड़ा जाया। कहते हैं कि जो सत्संग में गया वो बिगड़ गया। तो लोगों को उल्टा अर्थ होगा कि बाबा कैसा बिगड़ा? सत्संग में जाने से बिगड़ता हो तो फिर जाने का फायदा ही क्या? न जाना ही अच्छा। तो बिगड़ा क्या? हमारा जो दुनियाई ख्यालात जो थे, दुनिया के साथ संबंध और ताल्लुक जो था, वो काम बिगड़ा। सत्संग में जाने से सत्यता या भक्ति नहीं बिगड़ी, दुनिया के कारण बिगड़ गए। सो बिगड़ा जाया फूल संग तेल बसाना, ज्ञानी के संग परा ज्ञान मूर्ख ने जाना। तो क्या फूल के समागम में, फूल के संग से तेल का जो कुछ भी कम कीमत था और गुण था वो पलट गया? वही तेल जो है बाजार में 1 रुपए 2 रुपए रत्तल बिकने वाला, फूल के समागम से वो अत्तर बन गया 500 रुपए तोला तक बिका। क्या तेल का गुण बदल गया? इसी तरह हम अज्ञान रूपी जड़ जीव सत्संग के समागम से हमारे जड़ भावना सारे ही बदल जाते हैं या बिगड़ जाते हैं। और सो बिगड़ा जाया फूल संग तेल बसाना, ज्ञानी के संग परा ज्ञान मूर्ख ने जाना। ये जो है जड़ जीव यानी मूर्ख ज्ञानियों के समागम में जाके आप भी ज्ञानी बने। अब ये सब ज्ञान समझने की युक्ति या शक्ति और विचार ये कहाँ से मिला? सत्संग से और सद्गुरु की कृपा से, उनके सत्संग से हम लोगों को प्राप्त हुआ। नहीं तो हमको क्या पता है कि कौन है आत्मा, कौन है परमात्मा और किधर रहता और कैसा मिलना चाहिए। ये सब सत्संग से हम लोगों को प्राप्त हुआ। हमारी मूर्खता ही गई
और सच्चा ज्ञान अपने हृदय में प्रकट हो। जी। पारस के पर संग बिगड़ लोहा जाई, लोहा से भाकनक अपनी जात गंवाई। जैसा पारस को लोहा स्पर्श करते ही साथ लोहे की जात, लोहे का अस्तित्व बिगड़ जाता, इसी तरह जो है हमारा जड़ मन उस नाम रूपी जो है सत्य के साथ कनेक्शन या मिलाप होने से ये कंचन बन गए, यानी अमर बन गए। जी। पारस के पर संग बिगड़ लोहा जाई, लोहा से भाकनक अपनी जात गंवाई। सलिता गई है बिगड़ मिली गंगा में जाई, मलया के पर संग काठ चंदन कहवाई। क्या छोटी मोटी नदी जाके गंगा जी में मिले, वो हमारे गांव के सामने ही बहने वाला नदी नाला, उसको इतना कोई महत्व नहीं देते। वही जाके गंगा में मिल जाए तो सारे ही जो है पवित्र करके मत्थे में चढ़ाते। इसी तरह चंदन के समागम में नीम वगैरह और जो झाड़ होते हैं जिसका कोई कीमत नहीं, मगर चंदन के समागम में रहने से उसके सुगंध से ये भी चंदन बन गई, वो भी अमूल्य और चंदन के मोल में बिकने लगे। इसी तरह कैसा भी अज्ञानी जड़ नीच पापी हो, सत्संग में जाके बैठे तो उसके सारे ही पाप दूर होके उसके अंदर में ज्ञान प्रेरणा हो जाता, वही एक दिन भक्त बन जाता। देख, चलता गई है बिगड़ मिली गंगा में जाई, मलया के पर संग काठ चंदन कहवाई। पलटू काग से हम सभा और काग पछताई, जो गा सत्संग में सो बिगड़ा जाए। कहते हैं कि मैं पहले कौवा था, कौवा का आहार होता विष्ठा भक्षण करना। इसी तरह अज्ञान वशात दुनियाई भोग विषय विकार आदि को में मैं प्रवृत्त था, और काम क्रोध आदि के रूपी जो है दुर्गुण मेरे अंदर में भरे थे। मैं सत्संग में जाने से ये सारे ही दुर्गुण मेरे हृदय से दूर हो गए। क्षमा, शील, संतोष, नम्रता, भक्ति, प्रेम वगैरह जागृत हो गए। अब मैं जो है भक्त बन गया, यानी कव्य भाव से मैं बिगड़ गया। जी। पलटू काग से हम सभा और काग पछताई, जो गा सत्संग में सो बिगड़ा जाए। क्या एक चोर नित्य प्रति चोरी करने का जो है उसकी आदत, मरते समय में अपने पिता से पूछा, पिताजी आप तो जा रहे हो, मेरे लिए क्या करते? तो मरते समय में पिता ने बताया कि भाई 2 बात नहीं करना, तब तुम कुशल रहोगे। वो कौन कौन से? जहां कहीं जो है कथा कीर्तन होता होगा वहां नहीं जाना, अकस्मात कभी जाने का समय में हुआ या रास्ते में ही कहीं होता हो, कान में अंगुली डाल के जाना। और दूसरा, चोरी करके कदापि कबूल नहीं होना। ये 2 बात जो है तो नक्की कर लेगा तो मेरा वंश वाला और सच्चा मेरा लड़का, आगे के वास्ते तू सुखी रहे। ये 2 बातें बता के बाप मर गए। कुछ देर के बाद ये चोरी करने के लिए जा रहा था। रास्ते में कहीं जो है सत्संग या सत्य कथा प्रवचन हो रहा,
इसने सुना कि मेरा बाप तो कहा है कहीं कुछ सत कथा कीर्तन कथा वगैरह होता होगा, वहां सुनना नहीं। इसका मतलब क्या? और वहां जाके मैं कान में अंगली डाल के खड़ा होऊंगा, सुनूंगा तो नहीं, मगर वहां जाऊं तो सही। ऐसा सोच के अपने साथी जो थे उनको आगे जाने दिया, आप अकेले ही जाके उधर खड़ा हो गए। तो वहां खड़ा होने से वो गाना बजाना वगैरह सब कुछ जो ठीक लगा, थोड़ा सा सुनो तो सही, ऐसा करके कान में से अंगली निकाला। उस टाइम में बाप ने एक तीसरा भी बोला था, क्या? जो देवी देवता होते हैं उनके आंख बंद और खोलना नहीं होता, हमेशा जो है खुले रहते। वो विषय वहां चला था। ओहो, मैंने कथा सुन लिया करके उसने कान में अंगली डाल के फिर चोरों में शामिल होकर चला गया। आगे जाके किसी सेठ साहूकार का इन्होंने बराबर पूरा कर दिया, मकान फोड़ा, पैसा पैसा कट्ठड़ बांध के चारों ही निकले। अब रातों रात जो है बंटवारा होना चाहिए। वो बंटवारे के लिए एक जंगल में देवी का देवल था, उस देवल में पहुंचे। झट इसको याद आ गई। वो अंदर जो है जो देवी का स्थान था उसमें बत्ती थोड़ा जो है कम जल रही थी। इसने जाके उसको अच्छी तरह से आगे किया, प्रकाश ज्यादा हो गया। झट इसके हृदय में ख्याल आए, क्या देवी देवता जो होते हैं उनका आंख बंद और खोलना नहीं होता? उससे पहले पुजारी ने इन चोरों को देखा था। ओहो, ये लोग चोर लोग तो आए हैं, अब ये मेरे को जो है मारेंगे, या तो जो है इनका गुप्त क्या कहां से धन लाए हैं और इनका बंटवारा कैसा कैसा होता है, ये देखने के लिए उसने अपना साड़ी सूड़ी पहन के देवी का रूप धारण करके देवी के सामने खड़ा था। इस चोर ने उसके तरफ देखा, उसके आंख जो है खोलना और बंद होना ये चालू था। मैं अभी सुन के आया हूं कि देवी देवता तो के जो है आंख खोलना और बंद नहीं होता, और ये देवी तो आंख खोलती है और बंद करती है, ये देवी देवता नहीं है। उसी वक्त ले चाकू उस देवी के सामने खोल के खड़ा हो गया। सच बोल, तू कौन है? अब देवी डर गई, वो तो नक्कल देवी बनी थी। डर के हाथ जोड़ के थर थर कांपने लगी, मैं देवी नहीं हूं। तब उसको बांध बूंद के सब बंटवारा कर लिए। इसके हृदय में वो बात लग गई, देखो एक क्षण मात्र में सत्संग और सत्कथा श्रवण करने से अब जो है हमारा धोखा टल गया। यही जो है नक्कल देवी जाके किसी पुलिस को वर्तमान देती तो हम लोग पकड़े जाते। तो इससे मेरे को इतना फायदा हुआ, और रोज मैं सत्संग सुनूं तो कितना होगा। ऐसा करके दूसरे दिन सत्संग में जाने की तैयारी की और रोज जाने लगा। जाते जाते सत्संग के वाक्य उसके हृदय को जो है पवित्र बनाए। एक दिन वही भक्त बना। इसलिए आप प्रमाचा हो, पलटू काग से हम सभा और काग पछताई, जो जोगा सत्संग में सो बिगड़ा जाया। शब्द खोज मन बस कर सहज जोग है ये, सतना मन जाता है नहीं तो झूठी दे। सदगुरु कबीर साहब जी की बाणी। इस मन को वशीभूत करने के लिए
अनेकों साधन और अनेकों कर्मकांड, योग, यज्ञ वगैरह सारे ही किए, मगर जब जो है ज्ञान विचार में जाता है मन, उस वक्त मन उसी रूप को धारण कर लेता। जब योग करने लग जाता तब वायु रूप बन जाता, ब्रह्म ज्ञान के समय में चिदाकाश रूप बन जाता, क्योंकि मन 3 प्रकार के हैं, एक स्थूल, एक सूक्ष्म या कारण और महाकारण आदि। इसी तरह पिंड और अंड ब्रह्मांडी मन कह दो। एक यहाँ दुनियाई जो है मन और विषय विकार या दुनियाई संबंध से अलग हो भी जाए तो भी जो है आगे जो है सूक्ष्म या पिंड देह का संबंध होता है। वहाँ रिद्धि सिद्धि चमत्कार आदि, देवी देवतादि, स्वर्ग वैकुंठ आदि सुख की लालसा लेके जो है तपस्या वगैरह करना, ये बंधन हो जाता। इसके आगे जो है कारण मन या ब्रह्मांडी मन, वो ब्रह्म उपासना या ब्रह्म ज्ञान, इसी विचार में भी वो सूक्ष्म मन रहता ही है। इसलिए कबीर साहब जी आप फरमाते हैं, ये मन का जो है स्थिर होना और मन लय होने के लिए केवल एक शब्द साधन ही मुख्य है। शब्द अमर है और ये भी अमर हो जाएगा। बाकी जितने साधन है एक बुद्धि द्वारा जो है किसी को दृढ़ कर लिया और इस स्थान से निकला तो अगले स्थान में जाके कैद हुआ। और शब्द जो है परंपरा है, इसके लिए कोई स्थान नहीं, आप ही आप स्वयंभू है। और शब्द खोज मन बस करे, सहज जोग है। क्या शब्द का तलाश करना, शब्द का साधन करते हुए मन को वशीभूत करना, और ये योग जो है सबसे जो है सुलभ है और इसका नाम जो है सहज योग। बोले क्यों सहज है और सुलभ क्यों है? क्योंकि वो शब्द जो है सब में व्यापक होते हुए सारा व्यवहार जो है शब्द का आधार पर ही होते हुए आप जो है शब्द सर्वातीत और सबसे अलग है। इन बाहरी अक्षरात्मक शब्द या वाक्य या मंत्र तंत्रादिक और बोली चाली से अलग होना और इस जो है सारे शब्दों को आधारभूत रूपी जो है अनहद ध्वनि या सत्य शब्द में मन को लीन करना, ये बाकी के जितने जो है तत्व संबंधी वाक्य जो हैं ये नाश है और सारे तत्वों को आधारभूत जो शक्ति है वो शब्द वो अमर है। मन जो है उस शब्द के साथ लीन करना, इसी का नाम सहज योग है और इसका नाम है सहज समाधि है। और सारों से जो है उत्तमा उत्तम यही एक मार्ग है। और सत्य नाम निज सार है, नहीं तो झूठी देह। क्या सत्य नाम जो है जिसके अंदर में प्रकट हुआ वो निज है और सार है, नहीं तो शरीर किसी काम का नहीं। उस सार पदार्थ को प्राप्त कर लिया, इसका जन्म सफल हुआ। जी सत्य गुरु जो दया करे, सत्य माने नर सोया। फिर कहते हैं कि ऐसी जो है सत्य ताकत को अपने ही मनो द्वारा हम विचार करना चाहे, उसका नाम है कि मनोवांगतीतम, अगोचर, बुद्धि से अगोचर है, बुद्धि से जाना नहीं जाता। इसलिए सद्गुरु की कृपा हो तब जो है इतना जो है सूक्ष्म भेद हमारे समझ में आ सकते। गुरु नाम कोई आदमी नहीं, गुरु नाम कोई मजहब का नाम नहीं है। गुरु नाम उस शब्द को जनाने वाली, गुरु नाम उस शब्द के साथ मिलाने वाले, इसका नाम गुरु है। इसलिए उनकी कृपा हो तब जो है वो शब्द प्रकाशित हो जाता, अपना मन मान जाता है। जब तक गुरु की कृपा नहीं, मन की जड़ता दूर नहीं होगी। मैं मेरी मिटेगी नहीं।
सतगुरु जो दया करे सत माने नर सोया, काहे को भरमत फिरे और झूठ सब होया। झूठा होया कसना माही लागी, मन बच कर्म होया बैरागी। सत्य और मिथ्य दो ताकतें हैं, शरीर अभिमान, शरीर सुख, जगत का संबंध या परलोक की आशा वगैरह, ये सब जो है मिथ्य और अनुमान और काल्पनिक है। जब तक इस आशा में जो है हमारा ख्याल बंधा हुआ है, ये सत्य का तलाशी किस तरह से बन सकता। नाम और सत्य और आत्मा वगैरह ये शाश्वत शक्ति है, और झूठ जब तक न जाए और झूठ की अनुमान और कल्पना दूर न हो, तब तक ये सत्य के लिए जो है किस तरह जो है अभ्यास करेगा, सत्य इसके अंदर में किस तरह प्रकट होगा, सत्य के साथ संबंध भी कैसा हो। जी, झूठा होया कसना माही लागी, मन बच कर्म होया बैरागी। जहाँ दिन है वहाँ रात नहीं, जहाँ रात है वहाँ दिन नहीं। इससे जो है सबको जो है ये प्रमाण में आएगा। आप अपनी आंखें बंद कर लें, आपका हृदय प्रकाशित हो तो समझो कि आपका परमार्थ बनते जा रहा है। किसी वेद शास्त्र और ढूंढने की जरूरत नहीं, तुम अपना हृदय को ढूंढो। और आपका हृदय अंधकार में हो तो समझो कि अभी परमार्थ का अंश भी नहीं है। इसलिए आप फरमाते हैं कि जहाँ सत्य है तहाँ असत्य नहीं, जहाँ असत्य है तहाँ सत्य नहीं। हम असत्य द्वारा सत्य की तलाश करना चाहे वो कैसा मिलेगा। जी, कुल छूटे तब सतगुरु भेटे, जो उपजे सो संसार मेटे। ये सारे ही मिथ्य दूर हो जाए, गुरु शक्ति जो है आपके अंदर में प्रकट हो जाए। और दूसरा जो है हमारा कुल का संस्कार है। अनादि काल से जो है हम इस मिथ्य के संबंध में अनेकों जन्म जो है इस दुनिया में धारण किए हैं। जितने जन्म धारण किए उन सारों का जो है कुल संस्कार इसके अंदर में भरा हुआ। इसलिए कबीर साहब जी वर्णन करते हैं, कामी क्रोधी लालची इनसे भक्त न हो, भक्त करे कोई सूरमा जात बरन कुल खोय। कामी पुरुष से भी भक्ति नहीं हो सकता, क्योंकि उसके अंदर में जड़ प्रबल है और जड़ के सुख के अंदर में वो अशक्त है। इसलिए उससे भी जो है वो भक्ति बढ़ नहीं सकती। क्रोधी तो जो है चंडाल ही है, उसने भक्ति और शांति कहाँ करना। एक समय में एक पंडित जी जो है गंगा स्नान करके आ रहे थे विश्वनाथ जी के मंदिर की तरफ। उधर एक भंगी समझो एक झाड़ू वाला जो है झाड़ू मारता रहा रास्ते में। अकस्मात उसने नहीं देखा था पंडित जी को, आते आते स्पर्श हो गया। पंडित जी जो है इतने गुस्से में आ गए, उसको अनेकों जो है गालियां दे दिए, तू महाचंडाल है, तू नीच है, ऐसा वैसा वगैरह सब। तो वो झाड़ू वाले भी बड़े ज्ञानी और विचारवान थे, विवेकी पुरुष है। पंडित जी महाराज थोड़ा सा शांत हो जाइए। तो बोले क्या शांत होना, तू तो मेरे को छू लिया, मैं भ्रष्ट हो गया, ऐसा हो।
आप जो है शास्त्र तो बतेरे पढ़े होंगे। पंडित जी कहे क्यों नहीं पढ़ा? तो शास्त्रों में यही लिखा हुआ है, क्रोध चंडाल होता है, कहे जात चंडाल नहीं होती, क्रोध चांडाल होता। इस शास्त्र न्याय से देखा जाए, आप चांडाल हो कि मैं चांडाल हूं, आप ही विचार करो। इसी तरह जिनके अंदर में क्रोध होगी वो आद्य रूप है, वो शांत रूपी जो है उस मालक का याद और नाम स्मरण कर नहीं सकता। कामी, क्रोधी, लालची, और जिसके अंदर में लोभ है, पैसा बटोरने के लिए या अपना पूज्यत्व के लिए, अपना सुख के लिए जो है परमार्थ की बातें बनाता है, उससे भी भक्ति नहीं होती। कामी, क्रोधी, लालची, इनसे भक्त न हो, भक्ति करे कोई सूरमा, जात वर्ण कुल खोए। बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं, ज्ञान तो बतेरे करते हैं, और जब जाति का संबंध आ जाएगा तब जो है दूर हो जाएगा। हम तो पक्की रसोई खाने वाले, कच्ची नहीं खाते। वहां जो है पूड़ी, मालपूड़े वगैरह ये जो है आ गया। इसलिए आप फरमाते हैं कि ये सब मनोकल्पना है। बाबा स्पर्श किसका होता और छूने से क्या होता? पानी द्वारा शुद्धता भी कहाँ होएगा? ऐसे ऐसे जो है समझो कि अनसमझ जो है समझ है जिनके अंदर में, वो पुरुष परमार्थ के योग्य नहीं। और छूटे तब सतगु भेंट, जो उपजे सो संसार मेट। क्या ये सब सारे ही हृदय से दूर हो जाए तब जो है ये गुरु शरण के योग्य होता है और गुरु की कृपा होती है। कभी भी जो कुछ भी हमारे हृदय के अंदर में संकल्प उठते रहेंगे, उसको जो है सद्गुरु निरसन कर देते। जी, नाम अहे परखे वत नाही, भव जल जीव कहाँ होय जाय। क्या नाम तो जो है सबके अंदर में है, ऐसा कोई जो है जीव नहीं है कि जिनके अंदर में नाम न हो। नाम सबके अंदर में। इसी तरह जो है नौका है, मगर उसके ऊपर चलाने वाला केवट जब तक न हो तब तक ये जीव किस तरह से पार हो सकता। और हम लोगों का ख्याल है परमात्मा हमारे अंदर में है और वो एक है। हमें ही प्रयत्न करे तो क्यों हमारे ऊपर जो है परमात्मा विरोधी है, वो हमारा परमात्मा हमको मिल जाएगा। बाबा वो कैसा मिलेगा? पर्दा है ना बीच में, मैं मेरी का। मैं परमात्मा तो ये नहीं कहता मैं हूँ, मैं आदमी हूँ, मैं फलाना ऐसा हूँ, ये कहाँ ले जाके रखोगे? ये पर्दा फाड़ने के लिए तो कोई एक दूसरी शक्ति चाहिए, तुम अपनी ओर से तो ये फाड़ नहीं सकते। इसलिए जो है गुरु के शरण जाना पड़ता। और नाम अहे परखे वत नाही, भव जल जीव कहाँ होय जाहि। भव सागर बहु संकट होई, बिना राम डूबे सब कोई। क्या और सागर और समुद्रों के जो है कुछ ना कुछ जो है उसकी गिनती है। इतना मैल, इतना कोस, योजन वगैरह उसकी गिनती है, और गहराई का भी गिनती है, और लंबा चौड़े का भी जो है गिनती है। मगर इस भवसागर का जो है गिनती आज तक किसी ने नहीं लगाया। ये कब से पैदा हुआ, इसका आखिर कहाँ होगा, इसका लंबा चौड़ा कितना है, कोई प्रमाणास्पद बात नहीं मिलती। ऐसा भवसागर आप किस तरह से करो। और भवसागर बहु संकट
नाराम डूबे सब कोई। भवसागर का मतलब ये है, इसमें जो है अपने ही संकल्प द्वारा भुगतना या बार बार जन्म लेना और मरना, या अपने भाव के अनुसार जो है सुख दुख आदि को भोगना। हमारे भवसागर कहो, संसार कहो, एक ही बात है। जो कोई हमारे हृदय के अंदर में कोई ना कोई संकल्प उठा, मेरे को ऐसा करना है, इस तरह करने से मेरे को लाभ होगा, उस लाभ से मैं सुखी होऊंगा, यह हमारे हृदय के अंदर में एक संशय उठा। उस संशय के अनुसार हम कर्म किए, कर्म का जो है फल सुख या दुख का मिला, इसी का नाम संशय तो संसार है या भवसागर। इस सागर का अंत कहाँ होगा? हमारे संशय जब तक बंद नहीं होते तब तक हम भवसागर से पार किस तरह से जा सकते? किसी को पूछने की जरूरत नहीं, तुम अपना हृदय को टटोलो। और भवसागर बहु संकट होई, नाराम डूबे सब कोई। क्या वो सत्य नाम या शब्द या राम, उसके सिवाय जो है बच नहीं सकते, ना जो है संसार जो है इसको छोड़ सकता। माया बड़ी प्रबल है, परमात्मा का जितना शक्ति है उतना ही इसकी है, क्योंकि उसकी ही छाया है। 12 साल आप भजन करो, एक बार कोई ना कोई जो है आपके हृदय में कोई गुण प्रधान होकर आगे खड़ा हो गया, सारा किया कराया पानी में, कोई ताकत कम नहीं है। एक समय में नारद जी विष्णु भगवान के पास जाके कहते हैं, भगवान माया कैसी है मेरे को बताओ। विष्णु कहते हैं कि नारद जी आप बड़े भक्त हो, शिरोमणि हो, और इस संकल्प विकल्प में मत पड़ो, तुम अपना जो है भगवत भक्त हो और भजन करते जाओ। मैंने मेरे लिए माया क्या करेगी, थोड़ा सा देखना है कैसा है। 3 बार वापस भेज दिए तो भी नारद जी ने अपना हट नहीं छोड़ा। 4थी दफा अच्छा देखना ही है तो जाओ। वहां से आए, कहीं एक पवित्र नदी उनको दिख पड़ी, स्नान के लिए अंदर गए, आप स्त्री बन गए। उस स्त्री को 60 लड़के हो गए। तो यही जो है 60 संवत्सर हैं। जब जो है भगवान ने जो अपनी माया हटा ली, बाहर आते हैं तो मैं अभी स्नान के लिए गया था, अब आ गया स्नान करके। 60 बच्चे भी हुए तब भी। इसलिए कहते हैं कि ये माया बड़ी प्रबल है, कोई कोई बिरला। इसीलिए आप कहते हैं कि जब तक शब्द का जो है इसके अंदर में आधार नहीं मिलेगा, तब तक जो कुछ भी हम करते हैं माया का ही कार्य करते हैं। सतनाम भवतारण यही जान जीवन भय। ये कहीं एक उपाय है, क्या सतनाम। जब जो है उस नाम की जो है समझ इसके अंदर में आई और मन जो है नाम के अंदर में लय हुआ, तब जो है ये मुक्त हो सकता, नहीं तो दूसरा कोई उपाय ही नहीं। बहुत से लोग सतनाम सतनाम इस अक्षर को लेके बैठे। अब जो है कबीर पंथियों में क्या है, सत्य साहेब सतनाम। बाबा ऐसा कहने से सतनाम सिद्ध ना हुआ, ना सत्य साहेब सिद्ध हुआ। वो सतनाम कोई ताकत और है, और हमारा मुख से जो उच्चार होता है सतनाम कुछ और है जी। नाम अहे साथी कढ़िहारा, सतगुरु थे लगावे पारा।
वो नाम जो है आपके साथी है और उसी नाम के आधार पर आपका शरीर है। मगर जब तक जो है केवट गुरु न मिले तब तक जो है उस नाम का जो है आपके अंदर में प्रगटता ही नहीं होगी। उसकी कृपा द्वारा जो है नाम प्रकट होना है, अपने आप नहीं मिले। जी नाम कहे जग जुगत बहावा, मिथ्या जग जो नाम ही पावा। एक समय में एक साहूकार मरते समय में 5,000 पाउंड एक गुमज में रख के किसी एक बई में जो है लिख दिया, चैत्र शुद्ध अष्टमी और 2 बजे के सुमार में गुमज में जो है 5,000 पाउंड में सोने का जो है रखा हुआ। आगे जो है वो साहूकार मर गया। उसका लड़का जो है बड़ा जो है व्यापार लाइन जानता था। व्यापार करते करते जो है आगे कुछ जो है व्यापार में उनको नुकसान आई, यहाँ तक कि जो है खाने का जो है मोहताजी है। अब जो है पिछले बई खाता जो है टटोलने लगा। तो एक दिन जो है एक बई में ऐसे ही लिख रखा हुआ था कि हमारे बाग बगीचे के जो है मंदिर के गुमज में मैंने 5,000 मोहर रखा हुआ, और वो भी चैत्र शुद्ध अष्टमी के 2 बजे के टाइम। इसने उसी दिन जाके 2-4 मजदूरों को साथ ले गया, वो ऊपर का गुमज गिराया तो वहां कोई पैसा निकला ना आड़का निकला, और गुमज वापस बांधने के लिए इसके पास पैसे भी नहीं, मजदूरों को भी दे नहीं सका। उदास होके फिर घर आया। इतने में जो है उनके पिता के जो है बड़े मुनिम जो थे बूढ़े, वो उस लड़के को मिलने के लिए आ गए। ये उदास रोते हुए बैठा था। वो मुनिम जी आके पूछते हैं, क्यों भाई, आपका कैसा कारोबार है? उसने जो है सारी अपना हकीकत बताई। मैं जो है हमारे पिता वगैरह जो कुछ भी मंदिर वगैरह बना के रखे थे वो भी खोद खाद के मैं कलंकी बन गया। अब मैं जो है जहर खाने की तैयारी में हूँ। तब बोला कोई फिक्र नहीं, मैं 100-200 रुपए देता हूँ और आप जाके उस गुमज को इसी तरह से बना लो जैसा पहले था वैसा। और उसी चैत्र शुद्ध अष्टमी के दिन तो मेरे पास आना 11 बजे। उसी तरह वो कह के गए। आगे चैत्र शुद्ध अष्टमी आ गई और ये लड़का जो है गया उनके पास। तो बोले चल। तो वो 2 मजदूर जो साथ ले गए थे, उस गुमज की जो छाया जहां पड़ी थी उस जगह में जो है उस मुनीम ने खोदने को लगाई। नीचे द्रव्य निकला और सुखी हो गए। मतलब क्या, द्रव्य तो हमारे अंदर में है, मगर उसको किस तरह से खोदा जाए, कैसा अभ्यास किया जाए और उस नाम के साथ किस तरह मिला जाए, क्योंकि दुनिया जो है इतनी ताकतवर है। हम अभ्यास करते समय में कोई ना कोई विघ्न सामने आ जाता। दुनिया ये सुख का या दुख का, मान बढ़ाई या अपमान, कोई ना कोई सामने आ जाता, तो फिर उससे यह हट जाता, दुनिया में रल जाता। इसलिए आप फरमाते हैं कि बिगर सद्गुरु की ताकत के सिवाय हम अभ्यासारूढ़ हो नहीं सकते, नाम की प्रगटता ही हो नहीं सकती। जी एक नाम जाने बिना नहीं मिटे कर्म का अंका, कबही से सच पाइए जब हो जीवन संग।
जब तक उस एक नाम का जो है अनुभव आपके अंदर में नहीं होगा, तब तक जो है हमारे कर्म का रेख जो है नहीं मिटेगा, क्या 1000 उपाय कर ले। इसलिए जब जो है आपके अंदर में वो प्रकट होगा, तब आपका हृदय निशंक होगा, क्योंकि ओतप्रोत अंदर और बाहर एक ही नाम हो जाए, तब मैं मेरी और शंका के लिए अवकाश नहीं रहेगा जी। वह प्राणी रंगे मिले आपा डारे सोया, जात परन जाके नहीं तो बही से सुख होया। ऐसे ही पुरुष जो है उस मालक के नाम में जो रंगे, उनके अंदर में ना जात है, न गोत है, न वर्णाश्रम है, न कुछ भी नहीं, आप में आप है जी। जो दृढ़ के सतनाम ही जाने, सतगुरु बचन सत कर माने। जो पुरुष दृढ़ताई से जो है सत्य नाम के ऊपर विश्वास रखे और अभ्यास करे, अभ्यास करने से ही विश्वास कायम रहेगा। जब अभ्यास न करे तो विश्वास भी उड़ जाएगा, और गुरु वाक्य भी सत्य माने, तब इसका अभ्यास बने जी। सतगुरु कहे सोई यह कराई, सतगुरु आज्ञा से निस्तराई। जो सद्गुरु इसको हुक्म दिए हैं उसके अनुसार ही करे, और सद्गुरु का आज्ञा जो है पालन करे, अपना उसमें बीच में छक्का न मिलावे, ऐसा हो तो ऐसा होगा, ऐसा करो जी। सत बचन सतगुरु को हाथे, सतगुरु ते राखे अभिलाषे। गुरु के आगे कभी भी जो है मिथ्य न बोले। जहाँ गुरु के सामने भी जाके झूठ, तूफान, कपट वगैरह ऐसे कहते हैं, अब जो है इसका सत्य निकलने के लिए जगह ही कहाँ। क्या कहते हैं एक जगह में, और सत बचन सतगुरु को हाथे, सतगुरु ते राखे गुरु से कपट, मित्र से चोरी, या हो निर्धन या हो कोड़ी, वहां भी जाके झूठ ही झूठ ले जाए, इसने सतनाम क्या जपना। सदगुरु के पास जाके जो सच सच है, दोष भी है, बोल दिए तो क्या परवाह। और हम अपने दोषों को छुपाने के लिए वहां झूठ बोल देते, तो तू झूठ का ही प्रधान हुआ, फिर आगे सतनाम कहाँ जी। गुरु लाला, सतगुरु दया से नाम पाला। दिन और रात अपना ख्याल जो है सदगुरु की मूर्ति के अंदर में लगन रहे, उस ताकत से फिर नाम की प्रगटता ही होगी। और गुरु भक्ति बिना शब्द में पचते, वो भी मानुख मूर्ख जान। गुरु भक्ति के सिवाय खाली जो है अंगुलियां डाला और शब्द सुना, कुछ भी नहीं हुआ, वो क्या है, महामूर्ख है। जैसा जो है पहले से लयन है, उस तरह से ये अभ्यास नहीं किया, अपना बीच में लगा के जो है अभ्यास करने लगा, वो कैसा शब्द कबूल करेगा इसको। जब तक पर्दा है और शब्द का तेरा संबंध कैसा होगा जी। जाको मिले शब्द सहदानी, दिन सतगुरु की महिमा जानी। क्या जिनके अंदर में शब्द की प्रगटता ही हुआ, जिनका चित्त उस शब्द के साथ टच हुआ, तब जो है गुरु की महिमा इसके समझ में आ गई। सत्य नाम के पट करे
देने को कछ नाही, कालो गुरु संतोखिए हौस रहे मन माहे। नाम सारा ब्रह्मांड का ताकत है, गुरु दया करके वो मेरे को दे दिया, उस बदले में मैं गुरु को क्या दे सकूं, मेरे अंदर में क्या है। तब जो है इसको पता लगता है कि गुरु ने मेरे ऊपर क्या उपकार किया। जब नाम का इसका संबंध ही नहीं तो गुरु का इसका भी संबंध नहीं। जी, जाको सतगुरु की परतीति, निर्भय हो यस भव जल जीती। जिसके अंदर में जो है सद्गुरु के ऊपर पूर्ण विश्वास है, वो सारे भय से दूर है। भय ही एक जो है भवसागर है, वो पुरुष जो है भवसागर। देखा प्रेम ही से सतगुरु जिन पावा, भव जल में सतलोक दिखावा। फिर कहते हैं कि जब तक सच्चा प्यार गुरु के साथ नहीं, तब तक ये जो है भवसागर से पार नहीं हो सकता। वही एक प्रेम ताकत है, इसको भवसागर से पार करती। मूल ध्यान गुरु रूप है, मूल पूजा गुरु पावा। मूल नाम गुरु बचन है, सत्य मूल